नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया वर्ष आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, हमारे तमाम दर्शकों के लिए शुभ हो, मंगलमय हो और हमारी तमाम कामनाओं को पूरा करने वाला हो। इसके साथ ये भी हम मंगल कामना करते हैं कि हमारा देश, समाज, राज्य तमाम मजबूत हो और विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा, भारत के गौरव में और चार चांद लगते हुए नजर आए। लेकिन 2026 बदलाव का वर्ष है। 2026 कई नेताओं के लिए तरक्की और ताजपोशी का साल बनकर आ रहा है, तो वहीं कई नेताओं के लिए ये विदाई और पद के चले जाने का भी साल बनकर सामने आ रहा है। तो 2026 में क्या कुछ होने वाला है अगले कुछ दिनों में, और ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ 2 सप्ताह का इंतजार करना है। यानी 14 जनवरी के बाद भारत की राजनीति में, खासतौर से देश की सत्तारूढ़ पार्टी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उस भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ बदलाव होगा, क्या नया निकल कर सामने आएगा, किसकी विदाई होगी, कौन से मंत्री विदा हो जाएंगे, कौन से मुख्यमंत्री विदा हो जाएंगे, किस प्रदेश अध्यक्ष की विदाई होगी, कौन कौन से राज्यों में, वो कहते हैं ना कि घर के सारे बल्ब बदल डालो टाइप का फेरबदल होगा, बदलाव होगा। इसको लेकर एक बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ। नव वर्ष की इस शुभ बेला में, नव वर्ष के आगमन के पहले दिन अपने तमाम दर्शकों से हम अपील करते हैं कि आप हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, और अगर पसंद आ जाता है, आप लाइक कर देते हैं, तो कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर करवाइए। और अगर आप नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं तो आपसे अपील करेंगे, आग्रह करेंगे, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करने की अपील कर लीजिए। और अब आते हैं आज की बड़ी स्टोरी पर। 2025 जब समापन की तरफ था तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने 45 वर्ष के नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। और आने वाले 20 जनवरी की तारीख को, जी हां, आने वाली 20 जनवरी की तारीख को उन्हें पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है, अगर तब तक बिहार में कुछ बड़ा खेला ना हुआ तो। अब 45 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो भैया 65-70 साल के नेता कैसे हो सकते हैं? 45 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम में 65-70 वर्ष के नेता कैसे हो सकते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्यों के संगठन में अब वरिष्ठ नेता कैसे हो सकते हैं? और मार्गदर्शक मंडल में जाने का नियम तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बनाया था कि 75 साल पूरे हो जाते हैं तो संन्यास ले लीजिए राजनीति से, सक्रिय राजनीति से अलग हो जाइए और मार्गदर्शक मंडल में चले जाइए। लाल कृष्ण आडवाणी को घर बिठा दिया, मुरली मनोहर जोशी को घर बैठा दिया, संतोष गंगवार हो, रीता बहुगुणा जोशी हो, कलराज मिश्रा हो, इन सबको सक्रिय राजनीति से अलग होना पड़ा। और पैमाना क्या था? सिर्फ उम्र। नहीं तो कलराज मिश्रा अभी भी बड़े बड़े कार्यक्रमों और सम्मेलनों में शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन ब्राह्मण समुदाय के कार्यक्रम में पुरजोर तरीके से जो है वो कलराज मिश्रा आज भी सक्रिय होकर जा रहे हैं। तो सिर्फ उम्र के नाते ही तो उनको घर बिठा दिया गया, मंत्री पद गया, टिकट गया, फिर राज्यपाल बनाकर भेजा गया, फिर राज्यपाल का कार्यकाल भी खत्म हो गया और आज की तारीख में वो पैदल है। तो खैर, उस 75 वर्ष का नियम प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर तो लागू नहीं किया, लेकिन ये जो नया साल है और खासतौर से जो जनवरी का महीना है, ये अपने आप में बदलाव का महीना है। ये महीना ये तय करेगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या होगा। जनवरी का महीना ये तय करेगा कि योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या होगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का क्या होगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का क्या होगा, और भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता जो अलग अलग राज्यों में, देश के राजधानी दिल्ली में सत्ता का सुख भोग रहे हैं, उनसे सत्ता का सुख छिनेगा या सत्ता का सुख बना रहेगा।
शुरुआत करता हूं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय की बैठक को लेकर बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने घबराए हुए हैं कि वो कभी ब्रजेश पाठक और वाराणसी के मेयर को बुलाकर मुलाकात कर रहे हैं, कभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के पूरे परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में वो महेंद्र नाथ पांडे से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। 2014 की ऐतिहासिक जीत में उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी हुआ करते थे। 2019 की ऐतिहासिक जीत के समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे हुआ करते थे। तो अगर ब्राह्मण साथ नहीं आए तो उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, राजस्थान तो छोड़िए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तो छोड़िए, वाराणसी में भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण नेताओं के साथ प्रधानमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं। राजनाथ सिंह को भी अयोध्या भेज दिया योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी के बाद एक बड़ा कार्यक्रम अभी जो हो रहा है, माघ मेले का आयोजन हो रहा है। माघ मेले की शुरुआत एक तरह से हो गई है। 3 जनवरी को माघ मेले के तहत पहला स्नान होगा, 15 जनवरी को दूसरा स्नान होगा, 18 जनवरी को तीसरा स्नान होगा, 23 जनवरी को चौथा स्नान होगा और 1 फरवरी को 5वां स्नान होगा और 15 फरवरी को छठा पवित्र स्नान होगा। लेकिन ज्यादा संभावना इस बात की है कि 15 जनवरी के बाद से ही बदलाव की बयार शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश भाजपा का संगठन बदलेगा। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष नए हैं तो पूरा का पूरा संगठन बदलेगा। उसमें नए उपाध्यक्ष आएंगे, नए महासचिव आएंगे, नए सचिव आएंगे, नए प्रवक्ता आएंगे और इसको लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आरएसएस की एंट्री हो चुकी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होना है, क्योंकि अभी जो चौधरी साहब प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे हैं उनको मंत्री भी बनाया जाएगा और ज्यादा संभावना इस बात की जताई जा रही है कि कई मंत्रियों की छुट्टी होगी और कई नए युवा मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को हर जगह यह दिखाना है कि वो युवाओं को तवज्जो दे रही है। अब आते हैं राजस्थान पर। वसुंधरा राजे सिंधिया को संदेशा तो मिल गया है। वसुंधरा राजे सिंधिया की अमित शाह से भी मुलाकात हुई, नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से लगातार वो मिली रही हैं और अभी हाल ही में उनकी नितिन नवीन से भी मुलाकात हुई और उसके बाद उनके क्षेत्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक कार्यक्रम में पहुंचे 2 साल का जश्न मनाने के लिए। दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। हालांकि राजनीति में अगर आपका कोई नेता तारीफ करता है तो उसके दूसरे मतलब मायने भी निकाले जाते हैं। तो वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या होगा? अब उम्र का तकाजा ये कहता है कि नितिन नवीन के पार्टी के संगठन में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो नहीं बनेंगी, जैसा कि जेपी नड्डा के नेतृत्व वाले संगठन में वो बनी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि 15 जनवरी तक अब बीजेपी के आला कमान को वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में भी अंतिम फैसला करना होगा। उनको मनाना होगा। मनाना किस लिए? राज्यपाल बनाने का ऑफर तो उनको लगातार दिया जा रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान छोड़ने को तैयार नहीं है और यह राजस्थान के नेताओं की खासियत है। अशोक गहलोत के सामने मौका आया, कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते थे, राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना उन्होंने ज्यादा ठीक समझा। सचिन पायलट की ताजपोशी राहुल गांधी करने की तैयारी कर रहे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर खबर यह आ रही कि सचिन पायलट ने कह दिया कि नहीं जी, मैं तो राजस्थान में ही रहूंगा। वसुंधरा राजे सिंधिया भी कह रही है कि नहीं, राज्यपाल बनने की कोई इच्छा नहीं है, मैं तो राजस्थान में ही रहूंगी। लेकिन राजस्थान में वो असक्रिय होकर नहीं रह रही है, पूरे के पूरे राजस्थान में घूम रही है, लोगों के साथ बातचीत कर रही है, लोगों के साथ संवाद कर रही है, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रही है। तो उनको लेकर एक अंतिम फैसला अब बीजेपी के आला कमान को करना पड़ेगा। और वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या होगा, इसी बात से यह तय होगा कि भजनलाल शर्मा का क्या। वसुंधरा मानी तो भजनलाल शर्मा निश्चिंत हो जाएंगे, वसुंधरा नहीं मानी तो भजनलाल शर्मा के सामने परेशानी बरकरार रहेगी। लेकिन राजस्थान के मंत्रिमंडल में भी जनवरी के महीने में ही फेरबदल होना है। अब मुख्यमंत्री बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, ये तो वसुंधरा राजे सिंधिया के फ्यूचर पर डिपेंड करता है। वसुंधरा राजे सिंधिया आलाकमान का ऑफर स्वीकार करती है नहीं करती, इस पर डिपेंड करता है। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से बगावत नहीं करेगी। लेकिन इतना तय है कि राजस्थान के मंत्रिमंडल फेरबदल में, मंत्रिमंडल के विस्तार में कई नेताओं की छुट्टी होगी और कई नेता मंत्री का सुख भोगने के लिए आपको शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जबान लगातार फिसल रही है
उनके मंत्री, उनके नेताओं की हरकतों की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी लगातार बदनाम हो रही है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से हाल ही में एक नेता के साथ गाड़ी रोककर अमित शाह ने बात की, उसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का संगठन भी बदला जाना है, मध्य प्रदेश की सरकार में भी फेरबदल होना है, लेकिन ये फेरबदल मुख्यमंत्री का होगा या सिर्फ मंत्रियों तक सीमित रहेगा, जैसे कि गुजरात में हुआ कि मुख्यमंत्री तो बने रहे लेकिन पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल गया। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। असम में तो कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसके बाद विधानसभा चुनाव में असम की जनता ये तय कर देगी कि अगले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से होंगे या कांग्रेस पार्टी से होगी, और फिर बीजेपी तय करेगी अगर वो चुनाव जीत जाती है तो हिमंता बिस्वा शर्मा ही मुख्यमंत्री बनेंगे या किसी और को मुख्यमंत्री बनाकर भेजा जाएगा और हिमंता बिस्वा शर्मा को राष्ट्रीय राजनीति में लाया जाएगा। लेकिन सबकी नजर या सबसे ज्यादा जो नजर बनी होगी वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन पर बनी होगी, क्योंकि नितिन नवीन को अपनी कार्यकारिणी, अपने पूरे टीम का गठन करना है। 20 जनवरी को अध्यक्ष बन जाएंगे। आने वाले दिनों में राष्ट्रीय परिषद कार्यकारिणी की बैठक में उनकी अध्यक्षता पर मुहर लगा दी जाएगी, लेकिन उनको अपनी टीम बनानी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने हैं, राष्ट्रीय महासचिव बनाने हैं, राष्ट्रीय सचिव बनाने हैं, प्रवक्ता बनाने हैं, अलग अलग मोर्चों के। हालांकि ब्राह्मण राजनीति पे भले ही पंकज चौधरी कहे कि संविधान में नहीं लिखा, लेकिन मोर्चा भी बनाना होगा। एससी मोर्चा का अध्यक्ष बनाना है यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी मोर्चा का अध्यक्ष बनाना है, ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाना है, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाना है। जनरल कास्ट का कोई मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। ब्राह्मण जाति का कोई मोर्चा ब्राह्मण जाति ने अभी तक नहीं बना रखा है। अगड़ी जाति का कोई मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बना रखा है। लेकिन इन मोर्चों में नेताओं की तैनाती करनी है, नेताओं को नियुक्त करना है, नितिन नवीन को अपनी नई टीम बनानी है। और खासतौर से मीडिया की टीम, कुछ दिन पहले उन्होंने प्रवक्ताओं के साथ बैठक की, अपनी मीडिया की टीम को उन्हें नया बनाना है। कौन से प्रवक्ता टिकेंगे, कौन से प्रवक्ता जाएंगे, कौन से नए प्रवक्ता आएंगे। अनिल बलूनी राष्ट्रीय संयोजक मीडिया सेल के बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, संजय मयूख सह संयोजक बने रहेंगे या उन्हें बिहार की राजनीति करने के लिए बिहार में भेज दिया जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब में यह छिपा है कि आने वाले 3 सालों में भारतीय जनता पार्टी को नितिन नवीन एक स्वतंत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चलाने की कोशिश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अमित शाह की तरह भारतीय जनता पार्टी को नए तौर तरीके से चला पाएंगे या नहीं पाएंगे, या जेपी नड्डा की तरह एक तरह से नतमस्तक या सरेंडर वाले अध्यक्ष होंगे। नई टीम के साथ ही बैठकों का दौर शुरू होगा और जैसे ही राष्ट्रीय टीम का गठन हो जाएगा उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्रिमंडल फेरबदल भी होगा। कई मंत्रियों की बताई जा रही है कि छुट्टी होगी, कई नए मंत्री शामिल होंगे। अब छुट्टी होने वालों में कोई कह रहा है कि एस जयशंकर भी जा सकते हैं, हरदीप सिंह पुरी भी जा सकते हैं, अश्वनी वैष्णव का भी नाम आ रहा है। कि अश्वनी वैष्णव को लेकर मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं कि उनकी विदाई होगी या नहीं होगी, लेकिन इतना तय है कि करीब 10 से 12 मंत्रियों के बारे में बताया जा रहा है जिनकी मोदी मंत्रिमंडल से छुट्टी होगी। और जो 10 से 12 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे मोदी सरकार में, उन तमाम 10 से 12 मंत्रियों की जो एज होगी, जो आयु होगी, वो आप मानकर चल लीजिए कि 50 वर्ष से नीचे के ही होंगे। 45 से नीचे अभी कर पाना उतना संभव नहीं है, लेकिन 50 वर्ष से नीचे की ही आयु के होंगे। यानी 2026 का यह नया साल और खास तौर से जनवरी का यह महीना भारतीय जनता पार्टी में राज्यों से लेकर केंद्र तक बदलाव का महीना है, बदलाव का दौर है। कई नेताओं को आने वाले दिनों में मार्गदर्शक मंडल में जाना होगा और कई नेताओं की कुंडली में, कई नेताओं की किस्मत में 2026 का यह नया साल राजयोग का साल लेकर आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा और आपसे साथ ही अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक बढ़ा दीजिए, कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म। नमस्कार।